आपको पता है कई बंधन तभी टूटते हैं जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए दुगने रास्ते खोलता है। जब आपको मुसीबत आए, दुख आए, सबसे पहले जो आपकी मदद करेगा वो दोस्त है। मैं गिर सकता हूँ लेकिन मैंने ये नहीं कहा मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे फिर से उठाएगा, फिर से चलाएगा और मैं फिर से दौड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखिएगा, आप प्रभु के साथ सही रहो, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। इट्स पावरफुल। हम प्रभु के साथ सही नहीं रहते तो सारे तरफ से सब कुछ गलत होता है। एवरीवेयर गलत 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 गलत। क्यों? क्योंकि हम जिसने हमारे गलत को सही करना था हम उसके साथ ही गलत हो गए। हमेशा याद रखना, प्रभु के साथ सही रहना है। मुझे हर तरीके से अपनी प्रार्थना में, अपनी संगति में, आज्ञाकारिता में, वचनों में मुझे प्रभु के साथ सही रहना है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें और अपने हृदय पर हाथ रखें। कहीं स्वर्गीय पिता, आज का जो वचन आने वाला है, ये वचन परमेश्वर मेरे हृदय में जाए, शैतान इस बीज को चुराए ना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। मेरी मदद कर प्रभु कि मैं तेरे वचन पर चलूं। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। सब बोले यीशु मसीह के नाम की। सबको बहुत अटेंटिव रहना है प्रभु के वचन के लिए, बहुत गंभीर, बहुत सीरियस, बहुत आदर देना है। कोई भी अपने बच्चों के साथ मत खेले। आप अपने बच्चों के साथ घर में भी खेल सकते हैं। हालेलुया। हम पूरा दिन तो खेलते हैं, लेकिन ये समय है प्रभु से सुनने का, ये समय है प्रभु की बात को सुनने का। और मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, प्रभु की आवाज़ हमें बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ सुननी चाहिए। आपको नहीं पता, अगर आज मैं और मेरा घराना प्रभु में मजबूत खड़े हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं हम पर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर मैं आपको बताऊं, मैं एक गवाह खड़ी हूं, जितनी जितनी परेशानियां हम पर आती हैं, उतना उतना प्रभु हमारे लिए अनुग्रह बढ़ाता जाता है। आमेन। अगर मेरे और पादरी साहब के लिए कोई 5 दरवाजे बंद हुए हैं तो परमेश्वर ने 50 खोल दिए हैं। आमेन। मैं सच में, मैं गवाही, अरे मैं सच में बोल रही हूँ। अगर कोई मेरे और पादरी साहब के लिए 5 रास्ते बंद हुए हैं ना, ब्रदर ने आज गीत गाया तो मेरे को पता नहीं चल रहा था मुझे क्या हो रहा था। थैंक यू ब्रदर, मे द लॉर्ड ब्लेस यू मोर एंड मोर। क्योंकि ये गीत ना मेरी टेस्टिमनी था। जब बंदे दी टेस्टिमनी दे नाल गीत रल जांदा ना, तो फिर मैंने तो कोई रोक भी नहीं सकदा सीगा। बट मेरा छुटकू मेरे पास था। सोफिया बोली बैठ जो, उसको चोट लगा दोगे। मैं कहा कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जो गीत था ना, इस गीत में एक लाइन गाई, कहते उन्हें पिठ नहीं लगन दिती। मैं सच्ची दसना चाहनी हां, खुदा ने हमारी कभी पीठ नहीं लगने दी। आमेन। यस, हालेलुया। ਉਹਦੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅਡਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। ये मेरी और मेरे घराने की टेस्टिमनी है, हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंद ने ऐसे ऐसे लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल किया है। हम हाथ धुड़ाकर प्रभु को सारी महिमा, सारा आदर, सारा जना देते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं सच कहती हूँ प्रियजनों, अपनी दशा सही करो, अपनी दशा प्रभु के साथ सही करो। अपनी दिशा, सॉरी नॉट दशा, अपनी दिशा, अपनी डायरेक्शन प्रभु के साथ सही करो, आपकी दशा बदल जाएगी। परमेश्वर आपकी दशा बदल के रख देगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु के साथ सही होने का वक्त है। हमें प्रभु के साथ सही रहना है। लोगों के साथ सही रहने से कई बार आपको शायद कुछ भी ना मिले। प्रभु के साथ सही रहो, लोग भी आपके साथ सही रहेंगे। आप कहते होंगे मेरे रिश्ते, मेरे घर वाले मेरे साथ विरोधता करते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं तुझे इनकरेज करती हूँ, प्रभु के साथ सही रहो, वो अपने आप तुम्हारे साथ सही हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रभु के साथ सही रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। Hallelujah. चलिए हम वचन में चलते हैं। वेरी पावरफुल एंड खुदा की आवाज हमारे मध्य में आ रही है। यू नो इट्स वेरी हार्ड टू प्रे फॉर अदर्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू पेन। ये बड़ा मुश्किल होता है उस समय दूसरों के लिए प्रार्थना करना जब तुम जख्मों से भरे हुए हो। क्या मैं सही कह रही हूँ? भाइयों आप भी यहाँ पर हैं? देखो ये यहाँ पर है, आवाज निकली नहीं। भाइयों आप भी यहाँ पर हैं? अभी भी नहीं? रोटी नहीं, सुबह नाश्ता नहीं दिया? कितनों ने नाश्ता करके आए सुबह? सिर्फ एक भाई, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। सबने किया है, मुझे पता है। किसी ने ब्रेड खाई है, किसी ने रस खाया, किसी ने चाय पी है, किसी ने क्या कहते हैं आलू का पराठा ऊपर डबल मक्खन रख के खाया है। कोई बात नहीं, खुदा नाराज थोड़े ना आपसे। पर खुदा ये कहता है अगर तुझे मैंने खाने के लिए ताकत दी है तो अब मेरी महिमा के लिए भी ताकत लगा। हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप प्रभु की बड़ी अच्छी कलीसियां हैं। ये समय प्रभु में मजबूत और स्थिर रहने का है। बहुत जल्दी हमारा राजा बादलों पर आने वाला है। Amen. Yes. तैयार है आप? Hallelujah. आर यू रेडी? हालेलुया। अभी गीत में हमने कहा था एक एक गाली चढ़ी वचन से लिखी हो पूरी हो रही है। अभी और भी पूरी होनी है। और जिस दिन यीशु बादलों पर आएगा तब हर एक जुबान अंगीकार करेगी। ओहो, प्रभु ये नहीं कहा, प्रभु ने नहीं कहा कुछ लोग, प्रभु ने कहा हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा और हाथों को उठा करेगा यीशु तू ही प्रभु है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। और वो टाइम आने वाला है। ये आपके लिए बड़ी फक्र की बात होनी चाहिए कि आपका प्रभु आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। सो कई बार ये बड़ी मुश्किल होता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना जब तुम बड़ी पेन में से होकर गुजर रहे हो। इट्स वेरी हार्ड। बट याद रखें, अगर आप दर्द में हैं, दुख में हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हो किसी चीज से और आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर एक काम करने वाला आपके लिए। परमेश्वर आपको दुगना ब्लेस करने वाला है। मैं फिर से कहूंगी, अगर आप दुख में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, पेन में हो, फिर भी आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर आपके स्ट्रगल को, आपके घटे को एक दुगनी आशीष में बदलकर आपके पास लाएगा। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके वचन को पूरा किया। मैंने कई बार कहा शायद हो सकता है प्रभु मेरी बात ना माने, शायद प्रभु बड़े से बड़े खादिमों की बात ना माने, लेकिन प्रभु को अपनी बात माननी पड़ती है। उसने अपने वचन में कहा है When you pray for others, जब तुम दूसरों के लिए मांगोगे तुम्हारे लिए अपने आप हो जाएगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो कभी मत रोके दूसरों के लिए प्रार्थना करना, कभी मत रोके। आपको पता है कई बंधन तभी टूटते हैं जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार हम कहते हैं नहीं अब मुझे किसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी, पर आज का वचन ध्यान से सुनिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए दुगने रास्ते खोलता है। हालेलुया। पूरा वीक मैं और पादरी साहब वी वर इन प्रेयर, कोई विजिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक इमरजेंसी जाना पड़ा था, वहां पर गए। नो, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आपका पास्टर आपकी फोन कॉल नहीं उठा रहा, आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, तो उसे गलत मत समझना, उसे गलत मत समझना। मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपको हमारी कॉल का जवाब नहीं आया, हम आपको बैक कॉल करेंगे। कईयों को पूछो रात को 12 बजे मैं बैक कॉल करती हूँ, कईयों को पादरी साहब रात को 12:30 करते हैं। याद रखिए आपका पादरी किसी इंपॉर्टेंट के साथ बैठा हुआ है और वो इंपॉर्टेंट यीशु मसीह है। Amen.
यस, वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। किसी ने बहुत अच्छी स्माइल दी, पूरी संगत में मेरा ध्यान उसके ऊपर ही गया। हालेलुया। आपको कभी भी अपसेट नहीं होना, मेरा तो फोन ही नहीं चुकिया, मैं नहीं जाना चर्च, मेरा फोन नहीं चुकिया। तुम चर्च नहीं आओगे तो घाटा किसका है? मेरा तो कोई घाटा नहीं, क्योंकि मैं तो पादरी साहब ने घुटने उत्ते आ जाना तो यहोवा ने फिर तुहानू पता की कर देना, यरदन उल्टी भा देनी है परमेश्वर ने। फिर हमारी बहन बाबा बकाला वाली हमारे बीच में आई है बड़े सालों के बाद, ताली बजा दो। थैंक यू सिस्टर, मैंने दिल से प्रभु का आपके लिए धन्यवाद किया कि परमेश्वर आपको वापस लाए हैं। हम तो घुटने टेकेंगे, हमारे पास कुछ और नहीं है, हम तो सिर्फ घुटने टेकेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। ना मेरे पास एमएलए की ताकत, ना मेरे पास राष्ट्रपति की ताकत, ना मेरे पास प्रधानमंत्री की ताकत, पर मेरे पास यीशु मसीह की ताकत है। सेम आपके लिए हो सकता है आपकी कोई बड़ी पहचान ना हो, आप एमएलए के साथ आपकी वाक भी ना हो, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति के साथ आपकी वाक भी ना हो, प्रधानमंत्री के साथ घबराते क्यों हो? एक राजाओं का राजा है, वो बता क्या कहता है? वो कहता है मैं हूं तेरा दोस्त, मैं हूं तेरा दोस्त। वो देखो क्या कहता है, मैं तेरा क्या हूं? दोस्त। जब आपको मुसीबत आए, दुख आए, सबसे पहले जो आपकी मदद करेगा वो दोस्त है। आमेन। वो दोस्त है। हालेलुया, हालेलुया। सो वचन के चलते चलते मैंने क्लियर कर दिया, अगर आपका हमने कॉल नहीं उठाया तो आपने कभी ऑफेंडेड फील नहीं करना है। मैंने क्लियर कर दिया कि हम मीटिंग में हो सकते हैं, हम प्रार्थना में हो सकते हैं, हम आपको कॉल बैक जरूर करेंगे और हम आप तक पहुंचेंगे। आमीन। आगे बढ़े। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको दोगुना करके आशीष देते हैं। एक बार की कहानी बताने जा रही हूं। एक बार एक पादरी साहब थे, शनिवार की रात उनका बच्चा बड़ा बीमार हो गया। वो पूरी रात प्रार्थना में थे और पत्नी ने बताया कि बच्चा पूरी रात वॉमिटिंग करता रहा है, बीमार है। और जब वो सुबह कलीसिया के लिए निकलने लगे तो अचानक उस बच्चे की सांसें रुक गई और एक आवाज आई कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, प्रभु के दास ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन बहुत सारे मेरे आत्मिक बच्चे कलीसिया में इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करो, अगर अभी हमने सबको बता दिया, अगर हमने अभी सबको बता दिया तो यहाँ पर लोग आ जाएंगे और प्रभु का काम रुक जाएगा। सच्चे दास की जिंदगी यही होती है, वो प्रभु के काम को करने के लिए अपनी बहुत सारी चीजें दांव पर लगाता है। और क्या हुआ, ये प्रभु के दास चर्च में पहुंच गए और सरमन दिया। सरमन देने के बाद लोगों के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने उस दिन बड़े बड़े काम कलीसिया में किए। जब प्रार्थना हुई, लोगों के जिनमें काम हुए, कलीसिया वाइंड अप हुई, तो पादरी साहब साइड में जाकर रोने लगे। अपना हाल तो सब बता जाते हैं पास्टर को, कभी पास्टर का भी हाल पूछा है कि पास्टर जी आप कैसे हैं? हालेलुया। वो कलीसिया आप जैसी कलीसिया ही थी। उस कलीसिया ने जब पादरी को साइड में जाकर आंसू बहाते देखा तो पूछने लगे, पादरी साहब क्या हुआ है, क्या हुआ हमारे पास्टर को, बताइए। क्योंकि यीशु को किसी ने नहीं देखा है, पर यीशु को आपने उसके वचनों से विश्वास किया और उसके वचनों से जाना है। पर मैं लिख कर देती हूं, आप और मैं यीशु को देखने वाले हैं। अभी एक गीत भी तो गाया था ना आपने कि जड़ा देखना चाहता हो की करे, मन नू साफ कर लवे, और आप यीशु को जरूर देखेंगे। और हम बहुत जल्दी उसको बादलों पर देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आप जब अपने दास से मिलते हैं तो आप में से कईयों ने अपने दास के द्वारा यीशु को मिले हैं। आप सही है, सही है जी।
कितने लोगों ने अपने दासों के द्वारा यीशु से मुलाकात की? मैंने यीशु को जाना है, मैंने यीशु का वचन जाना है। कितने लोगों ने? जिनके हाथ नहीं भी खड़े हुए उन्होंने भी किया है। आज आप मान नहीं रहे, बस फर्क इतना है। हालेलुया। वो आए अपने पास्टर के पास रोते हुए, देखा पादरी साहब क्या हुआ बताइए हमें, आप तो हमारे लिए इतना प्रार्थना करते हैं, जब हम दुखों में थे आपने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे हल हुए, मैं बताओ हमारे पास्टर को क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। कलीसिया के अंदर एक सन्नाटा छा गया। कलीसिया ने अपने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े और कहा पादरी साहब अब घबराए मत, हमारा परमेश्वर आपने हमें वचन से सिखाया है कि उसने 4 दिनों का मुर्दा लाजर जिंदा किया है। आज हम आपके लिए रोएंगे प्रभु के आगे। जो 4 दिनों के मुर्दे को जीवित कर सकता है वो हमारे पादरी साहब के बच्चे को भी जीवित कर सकता है। सारी कलीसिया ने पादरी साहब को घेरा डाल लिया। ए मेरे भाई मेरी बहन, अपने पास्टर के लिए रोज प्रार्थना किया कर, क्योंकि तुझे नहीं पता तेरा पास्टर रोज मरता है। अगर तेरा पादरी जीवित रहेगा तो तुम भी जीवित रहोगे। पादरी तंदुरुस्त होगा तो तुम भी तंदुरुस्त होगे। प्रे फॉर योर पास्टर एवरी डे। उन्होंने घेरा डाल दिया पादरी साहब को। बीच में पास्टर भी एक इंसान है, पास्टर भी टूटता है, पास्टर को भी दुख लगता है, पास्टर भी रोता है, पास्टर की भी इमोशन है, पास्टर की भी फीलिंग है। पास्टर रोने लगा। सारी कलीसिया ने हाथ पकड़ लिए, कहते पादरी साहब आज हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक खुदा हमारी बात प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। ये मेरे प्रभु के दास से सुनिए। कहते सारी चर्च ने घेरा डाल लिया और पादरी बीच में रो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा प्रभु तू कर सकता है। सारी चर्च एक ही विषय पर। बाइबल कहती है जब तुम 2 जन एक मन होकर कुछ भी पिता से मांगोगे तो आगे तुम पूरा करो। क्या लिखा है? जोर से बोलो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम कुछ भी एक मन होकर मांगो दुआ में तो तुम्हारे लिए स्वर्ग से हो जाएगा। जब वो एक विषय के लिए प्रार्थना करे, प्रभु आज आमीन करने से पहले पादरी साहब का बच्चा जीवित होना चाहिए। प्रार्थना चल रही है, पादरी रो रहा है। प्रार्थना चल रही है, पादरी रो रहा है। प्रार्थना चल रही है, पादरी रो रहा है। प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना रोकने ना रोकने का फैसला लिया था कलीसिया ने। प्रार्थना चल रही है, पादरी रो रहा है। अचानक से गेट से जोर से हालेलुया के नारों की आवाजें आती हैं। वो कौन हालेलुया के नारे लगा रहा है? उसकी पत्नी अपने हाथ में पास्टर के बच्चे को ले आती है और कहती है हमारा बच्चा जीवित हो गया है। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, पास्टर का आनंद कितने लेवल पर होगा? किस लेवल पर होगा? आप सब यहां माएं बैठी हैं, एक बच्चे को नया जीवन देने वाले परमेश्वर को कितनी स्तुति दी होगी जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर वो दिन पास्टर अपने घर में रह जाते, प्रभु के दास अपने दुख को देखते और अपने घर में रह जाते, शायद उनकी इतनी बड़ी टेस्टिमनी ना बनती। जब आप अपने दुखों में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देते हैं। बाइबल बताती है, मैंने लास्ट टाइम भी अय्यूब के बारे में प्रचार किया था, बताए? पढ़ दीजिए एक अध्याय उसके बारे में, पढ़ दीजिए अय्यूब उसका 42 अध्याय। जल्दी से अपनी बाइबल को खोलें, अय्यूब 42 और उसकी 10 को आप पढ़ें। अय्यूब 42 उसकी 10 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ दें, अय्यूब 42 उसकी 10। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। बताइए क्या किया उसने? प्रार्थना की। अब सुनिए मेरी बात 2 मिनट के लिए यहीं पर। आपको जब आप इससे ऊपर पढ़ोगे ना, तो इससे पहले ना अय्यूब बड़े दुख में था। उसके बच्चे चले गए, बिजनेस खत्म हो गया। वो आपको सारी स्टोरी मैंने लास्ट वीक बताई, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। आपको पता है इसके मित्र भी थे। सबके दोस्त होते हैं ना, सबके दोस्त होते हैं। हमारा नहीं कोई दोस्त, मेरा यीशु दोस्त है। आपका भी होगा। अपना सबसे करीबी दोस्त यीशु को रखना। दुनिया के दोस्त आपको फंसा देंगे और धोखा दे देंगे, वो नहीं देगा। यहाँ पर ना इसके दोस्त थे, पता है आगे क्या कहते? जब वो दुखों में था, उसको ना उकसा रहे हैं कि वो अपने प्रभु के लिए नेगेटिव बोले। ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसके दोस्त बार बार बोल रहे तू क्या हो जा रब नु मानदा,
तेरे को देख सब कुछ खो लिया परमेश्वर ने, सब कुछ तेरा लूट लिया। हाँ? उसको क्या कर रहे हैं? बोलिए, उकसा रहे हैं। कई बार शैतान भी आपको उकसाता होगा, तुझे क्या मिला अब तक चर्च जाके? मुझे नहीं पता आप उसको कैसा जवाब देते हो, मुझे नहीं पता। अगर आप वचन में मजबूत होंगे तो आप उसको वचन का तलवार से काट के गिरा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं तो ध्यान से सुने। ब्रदर एक मिनट पढ़े 7 आयत को। हाँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें हाँ। अय्यूब से कह चुका, हाँ जी। तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, ये ना अय्यूब का दोस्त था तेमानी एलीपज। हाँ जी। मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का प्रभु है। ने कहा, तेमानी तू मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। प्रभु के खिलाफ बातें करने वाला बचता नहीं है। लिखा, तू मेरे खिलाफ बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ, मैं सब बातों को सुनता हूँ। मैं तो नहीं बोल रही, प्रभु का वचन बोल रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, तेमानी मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों के खिलाफ भड़का है। सब बोलो ना, जाग रहे हो आप? फिर बोलो जोर से, मेरा क्रोध तेरे और तेरे मित्रों के खिलाफ। क्यों बोला प्रभु ने ऐसे? क्योंकि ये अय्यूब को क्या कर रहे थे? उकसा रहे थे कि तेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब तू प्रभु के खिलाफ बातें कर। बोल प्रभु के खिलाफ बोल। प्रियजनों, शैतान आपको उकसाएगा, आपको बोलेगा तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तुझे तो कुछ नहीं मिला। इट्स अप टू यू, आप कैसा जवाब देते हैं। मैंने प्रभु में आकर बहुत कुछ खो दिया है, पर एक बात बताऊं, जितना खोया है उससे 100 गुना पाया है। हालेलुया। सच में मैं कहती हूं, क्योंकि उसका वचन कहता है, जो मेरे लिए खोएगा वो 100 गुना पाएगा। हालेलुया। तो सुनिए, प्रभु ने कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे मित्रों के ऊपर भड़का है। आगे, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। जैसी बातें अय्यूब मेरे बारे में बोलता है, जैसी तारीफ अय्यूब मेरे लिए करता है, वैसी बातें तुम लोगों ने मेरे लिए नहीं कही। हालेलुया, हालेलुया। खुदा साफ कर रहा है उसको, क्योंकि तेरे दोस्तों ने मेरे लिए अच्छी बातें नहीं। अब प्रभु क्या कह रहा है? मेरा क्रोध भड़क गया उन पर। हालेलुया, मेरा क्रोध। अब अगली लाइन पढ़े ब्रदर। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर जी। अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। यस, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, Yes. क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। यस। आगे, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु कह रहे हैं उनसे, प्रभु कहते हैं, तुम मेरे दास के पास जाओ, अय्यूब के पास। अब मेरा दास तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें आजाद करूंगा। नहीं तो जाओ, अब मैं नहीं सुनता। समझ लग रही बात? प्रभु ने कहा, अब मेरा दास अय्यूब प्रार्थना करेगा तो फिर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए सही नहीं बोला। और आगे पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ के देखिए, बाइबल में क्या लिखा है 10 आयत में। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। हाँ, तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए क्या की? सब बोलो, प्रार्थना की। यस। और तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अब देखो, अय्यूब किस कंडीशन में था? दुखों की कंडीशन में, पेन में था, परेशानी में था, अपने घर वालों से उसके बच्चे खत्म हो गए, सब कुछ फिनिश हो गया। लेकिन अब वो क्या कर रहा है अपने मित्रों के लिए? प्रार्थना। वेरी हार्ड ना, बहुत मुश्किल है। हाँ, सब कुछ तबाह हो गया, बिजनेस खत्म, बच्चे खत्म, फैमिली खत्म, सब कुछ फिनिश। हाँ, तो क्या हुआ? क्या कर रहा है वो? हम लोग करते हैं, अपने दुख में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। सुनिए वचन क्या कहता है। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। दुआ किसके लिए कर रहा है? मित्रों के लिए। मित्रों के लिए। दुख किसका दूर हुआ? अय्यूब का। आज से अपना स्टाइल प्रार्थना का बदलो। हमारे लिए प्रार्थना शुरू कर दो, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यस, इट्स अ प्रोफेटिक। अपने दासों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो, जो हमें ब्लेस करेगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। आमीन, आमीन। मैं तो नहीं बोल रही, भी वचन बोलता है, जो मेरे दास ਨੂੰ बरकत देवेगा मैं उन्हें बरकत देंगा।
हमें ब्लेस करना शुरू कर दो अपने घर जाकर। हमारे लिए हाथ उठा के खुदावन से आशीष मांगा करो। हे प्रभु मेरे दास ਨੂੰ लंबी उम्र दे। हे मेरे प्रभु मेरे दास ਨੂੰ ਹੋਰ ज्यादा कुव्वत दे, और ज्यादा तेरे विच वदन दी मामूरी दे। जितना हमारे लिए मांगोगे उतना आपके लिए भी होता जाएगा। आमीन। आमीन। बाइबल कहती है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। आगे ब्रदर। और जितना अय्यूब के पास पहले था जी। उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जितना अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना किसके पास आ गया? क्यों आया पता है? जब उसने प्रार्थना की। किसके लिए? दूसरों के लिए। मेरी बहन, तुम जो प्रेयर मॉर्निंग यहाँ पे आती हो ना टीम बनकर, तुम्हारी प्रार्थनाएं वेन में नहीं है। यहाँ पर हमारी टीम रेगुलरली आती है। हाँ, ये नहीं कि वो वेली हैं, बट दे हैव डेडिकेशन। उनके अंदर परमेश्वर के लिए जुनून है। यहाँ पर आकर जब वो प्रार्थनाएं करती हैं, कई बार मैं उनको देखती हूँ, प्रभु देख कितने बोझ के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आज उनके लिए भी ये वचन है, तुम जो दूसरों के लिए मांगते हो तुम्हें परमेश्वर जो तुम्हारे पास है उससे दुगना देगा। आमीन। यस, आमीन। इट्स पावरफुल। हालेलुया। क्योंकि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको दुगना देता है। अय्यूब ने ऐसा किया और वचन पढ़ के देख ले, लिखा जब अय्यूब ने अपने मित्रों के, जब लिखा वहां पे जब अय्यूब ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसका दुख दूर किया। जब आप दुआ करोगे दूसरों के लिए तब परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। और लिखा जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। आपको पता है बाइबल में एक औरत के बारे में भी स्टोरी है, एस्तर के बारे में। आप जानते हैं एक ना राजा की पत्नी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। उसी राज्य में एक बंदा था हमान करके, तो स्टोरी बता रही हूँ थोड़ी सी। हमान करके एक बंदा था और राजा ने ना इस एस्तर के जो पति ने, उस राजा का नाम है आई थिंक शर्शय राजा है। अगर आप बुक ऑफ एस्तर पढ़े तो उसमें उसके बारे में बताया है। हमान के जो जो एस्तर थे उनके पति का नाम राजा शर्शय था। और बाइबल बताती है, खुदावंत का कलाम बताता है कि जो एक व्यक्ति उनके साथ काम करता था उसका नाम था हमान। एक्चुअली में वो राजा के साथ काम करता था और राजा ने, क्योंकि राजा आत्मिक नहीं था, पत्नी आत्मिक थी। एस्तर प्रभु को मानती थी, राजा नहीं मानता था। तो क्या हुआ, उसने गलत फैसला लिया। उसने एक बंदे को खड़ा कर दिया हमान को और उसको ऊंचा पद दे दिया। और बाइबल बताती है जब इसने उसको ऊंचा पद मिला ना, जब कोई किसी व्यक्ति को ऊंचा से थोड़ा सा पद मिल जाए तो कई बार उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जब प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करे उसके सामने नम्र होना शुरू हो जाए, हाथ उठा के सारी महिमा उसको दें, सारा जलाल उसको दें। उसे बोले प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सारी महिमा, सारा आदर, सारी कृपा तेरी है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब हमान को जब एक पद मिला, ऊंचा पद मिला, तो क्या हुआ, हमान जब एक पद पर बैठा तो लोगों को बोलने लगा, कहता अब सारे मेरे आगे झुका करो। तो सारे लोग ना उसके आगे झुकने लग पड़े। हाँ, सारे लोग उसके आगे, क्यों लोग क्यों झुकते थे? उनको था भी इसकी एक पोजीशन है। तो सारे लोग हमान के आगे झुकने लगे। और बाइबल बताती है एस्तर का मुंह बोला रिश्तेदार, कजन मोर्देकाई उसी जगह पर काम करता था। उसने कहा मैं नहीं झुकूंगा तेरे आगे। स्टैंड लिया प्रभु के लिए। क्या लिया? बोलो मैं हमेशा प्रभु के लिए स्टैंड लूंगी। हाथ उठा के बोल दीजिए। उसने प्रभु के लिए स्टैंड लिया। उसने बोला नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू बो डाउन यू। ए हमान जी, तेरे आगे झुकूं मैं? तू है कौन? तुझे नहीं पता मैं कौन हूं? आई एम पोजीशन होल्डर बंदा। कहता रोक जा, तेनू दसूगा परमेश्वर। अभी हमने गीत गाया था आज ना, ओदी कृपा नाल बरकतां मिलदियां, ओ चावे ता मंजिला कदमी आन डिग, ना चावे ता एक कदम भी अगे नहीं था, एक कदम भी नहीं अगे रख सकते आपां। ओ चावेगा तो मंजिल भी जमीन पर डिग सकती है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है मोर्देकाई ने कहा नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू बो डाउन बिफोर यू। क्योंकि जो मोर्देकाई था प्रभु यीशु मसीह को मानता था। प्रभु वाले बंदे कदी भी नहीं झुकदे। हाँ जी, साडा सिर केवल यीशु मसीह दे अगे झुकदा जे बस। somebody say hallelujah। कहता नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू बो डाउन हमान, तेरे सामने नहीं झुकने वाला। हमान चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि तुमने अब शैतान की मानी नहीं।
शैतान का स्वभाव क्या है? क्रोध। आपको पता है, आप शैतान के एक स्वभाव को देखो, हमेशा क्रोध से भरा होगा। पवित्र आत्मा के भी फल हैं, शैतान के भी फल हैं। ਉਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ क्रोध नहीं ਭਰਿਆ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ क्रोध ही देखोगे तुम ਜਦੋਂ कभी ਉਹਦੇ अंदर प्यार नहीं देखोगे, क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध। तो इसको ना क्रोध आ गया, घंटा उसका ध्यान उन लोगों की तरफ नहीं गया जो झुक रहे हैं। किसकी तरफ गया? जो नहीं झुका। जब तुम परमेश्वर के लिए कार्य करते हो, परमेश्वर के लिए खड़े होते हो, तो शैतान अपना ध्यान सब लोगों से हटाकर तुम्हारी ओर लगाता है। ये हम अपनी लाइफ से भी बता रहे हैं। बहुत हमारी लाइफ में वो उतार चढ़ाव। हमने कहा कोई बात नहीं, तू कर जितना कर सकता है, तू कर जितना कर सकता है। हम तो हंसेंगे। हंस के दिखा दो शैतान को, फिर सारे हंस लो। ब्रश नहीं किया? जिन्होंने ब्रश किया सब हंसो। बोलो उसको, बोलो कर ले जितना कर सकता तू। डरते हो, देखो बोल ही नहीं रहे। कर जितना कर सकता तू। मैं तो हंसूंगा, जोर से हंसूंगा। हालेलुया। और कर, क्या कर सकता तू? जितना कर सकता कर ले। मेरा यहोवा मुझे 2 गुना करके वापस करने वाला है। You are not bigger than my God. तू मेरे परमेश्वर से बड़ा थोड़े ना है। हालेलुया। शैतान तो चाहता है तुम्हें रुलाना है। यस, वो पता क्या देखना चाहता है? वो चाहता है मसीह दे बंदे हंसने नहीं चाहिए। वो ना, आपको पता है, उन्हें टारगेट लेके आता है सुबह अपने बॉस से। वो अपने बॉस से क्या लेके आता है? जैसे ना मैं अपनी टीम को एक टारगेट देती हूँ। मेरी कुछ प्राइवेट एजेंसी है, हमारी एक प्राइवेट एजेंसी, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। प्राइवेट एजेंसी को मैं कुछ काम देती हूँ कि ये काम अपने करने हैं। वो मिनिस्ट्री के लिए कुछ काम करते हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इधर पता करके आना है, ऐसे करना है। तो शैतान ने भी ना सिर्फ प्राइवेट एजेंसियां रखी हुई हैं। तो पता है आपको, सुबह उठते ही उसको सबसे पहला काम क्या मिलता है पता है? आज मसीह बंदियां नू हसन तो रोकना है, रुआना है जिन्ना रुआ सकता है तू है। उसको ये नहीं मिलता तू उसको बीमार कर दे, ये कर दे। क्या बोलता है? ये मसीह बंदा हंसना नहीं चाहिए। हाँ, पर आज उसको बता दो तेरे सारे असाइनमेंट कैंसल। तेरे को जितने भी असाइनमेंट तेरे बॉस से मिले हैं, मैं यीशु के नाम से उसको कैंसिल करती हूँ, क्योंकि मैं हंसने वाली हूँ। हंस के दिखाओ। हाँ हाँ, रियल। हालेलुया, हालेलुया। He wants to make you cry. वो आपको रुलाना चाहता है। कितनों को बिगाड़ सकता है वो। तुम्हारे साथ जो ताकत खड़ी है वो बड़ी पावरफुल है। आमीन। हालेलुया। और दुख तब लगता है जब हम खुद हार जाते हैं। उसको बोलो और बताओ, औकात बता अपने क्या कर सकता है तू। डेविल, शैतान बता अपनी औकात क्या कर सकता है। मेरे बच्चों का नुकसान कर सकता है, बीमार कर सकता है। मेरे बच्चों को फीवर डाला, अभी तक ठीक नहीं है, बस। और क्या करेगा? जान तो इनकी नहीं ले सकता, क्योंकि इनकी जिंदगी तो यहोवा के हाथों में है। आमीन, हालेलुया। मैं गिर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे फिर से उठाएगा, फिर से चलाएगा, और मैं फिर से दौड़ूंगा। हालेलुया। मैं फिर से दौड़ूंगा, मैं फिर से दौड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जवाब देना आज के बाद उसको। तो ये हमान को बड़ा गुस्सा आ गया। जो तारीफ कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, जिसने तारीफ नहीं की उसकी तरफ ध्यान। कहता मुर्दखाल, क्या बात है, तू मेरे आगे झुका नहीं। कहता ए, मनुष्यों के आगे नहीं झुकता मैं। कहता अच्छा, रुक जा, तेरे को पता राजा कौन है मेरा? राजा कौन है मेरा? राजा मेरा वाकब है, वाकब। कई लोग आपको धमकियां देते होंगे, खलो जा खलो जा। मल्ले दा एमएलए मेरा पता कौन है? हैं? लोगों की धमकियों से डरना नहीं। खुदाबंदों के लोगों, धमकियों से
डरना नहीं धमकियों से, डरना नहीं। जितनी देर तक यहोवा का हुक्म नहीं लिखा जाता, तुझ पर तेरे घराने पर आंच भी नहीं आएगी। कोई आंच नहीं आएगी। यस। किसी से मत, मनुष्य से मत डरना। धमकियां लगाते हैं लोग, तू घबराते हो, नहीं डरना। कहता है तेरे को पता है मैं राजा ने मेरा पद ऊंचा किया है, तू खलो जा। पहुंच गया राजा के पास, कहता राजा जी एक बंदा है, तारीफ वाले लोगों की कोई तारीफ नहीं, पर जिसने इज्जत नहीं की उसका नाम लेके चला गया। एक बंदा है मुर्दकाई, ये मेरे आगे झुका नहीं है। कहता अच्छा क्या करे फिर? कहता काम करो, क्योंकि वो यहूदी था। यहूदी मींस खुदा को मानने वाला। क्या किया जाए? कहता है काम करो, मुर्दकाई को ना सारी संगत के बीच में फांसी देनी चाहिए, और सिर्फ मुर्दकाई को नहीं देनी, सारे यहूदियों को देनी है। पास्टर ने कल्ला फा देना, और सारी संगत ਨੂੰ फा देना है। केड़ा तैयार है? हाथ ही नहीं खड़ा। पक्का? वे लो जिधर बारी आई उधर ਤੁਹਾਨੂੰ ही फोन करना मैं। हाँ ऐसा ही हुआ। बड़े बाइबल पढ़ते हैं, बड़े बाइबल पढ़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते मुर्दकाई को लटकाना है, और केवल मुर्दकाई नहीं, उसके साथ सारे प्रभु को मानने वाले। प्रभु को मानने वाले तब भी लटकते थे, आज भी लटकते हैं। पर याद रखना, प्रभु को मानने वाले तब भी ऊंचे सिंहासनों पर बिठाए गए, आने वाले समय पर भी बिठाए जाएंगे। हालेलुया। जो तुमने खोया है प्रभु आपको दुगना करके देगा ही देगा। जो तुमने लॉस्ट किया वो वापस आएगा ही आएगा। तो क्या हुआ? चिट्ठी लिख दी। मान लो मेरी पूरी गलबात है, मान लो आपकी मेरे साथ, तो मुझे कुछ भी तुम बोलोगे, पास्टर जी इस बहन, गलत तो चीजें नहीं तुम मुझे बोलोगे, तुम्हें पता तुम्हारा पास्टर नहीं एग्री होगा। तुम बोलो सिस्टर जी ये बहन ना बड़ी लोड़वंद है इस चर्च में, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए, तो मैं एग्री होंगी क्योंकि तुम मेरे साथ काम करते हो। तो ये बंदा संसारिक था, दुनियावी था। सर उसको बोलता है राजा जी लटकाना है इसको। कहता कोई बात नहीं, ले लिख चिट्ठी, मेरी स्टैंप लग गई। अब राजा की स्टैंप लग गई तो लटकाना पड़ेगा। जज साहब ने फांसी की सजा देती थे, फांसी होगी भाई। अब जज ने फांसी तो जेकर कोई बचा सके। ओ यहोवा 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 है, ओ यहोवा यहोवा यहोवा। अगर जज की फांसी की मोहर से अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल यहोवा है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, जज ने बोल दिया कोई वकील की नहीं चलनी, मैं कहनी हाई कोर्ट का वकील लाओ, सुननी नहीं उसे। जज बोलेगा मैंने लगा दी मोहर, फिनिश्ड, लटकाओ इसको। पर यहोवा जज दे घर जा सकता है और कह सकता है जज तूने गलत बंदे के लिए साइन कर दिया, वो मेरा चुना हुआ है, सुबह जाकर अपने साइन वापस लो। तो जज सुबह अपनी सीट पर बैठकर फिर से घोषणा कर सकता है मेरी बेटी मेरा बेटा ये है, इसको रिहा किया जाता है। मैंने तभी बोला ये केवल यहोवा कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी ना स्टैंप लग गई। ओहो हो। अब ये जो मुर्दकाई था ना, ये कजन था किसका? एस्तर का। तो एस्तर कौन थी? राजा की रानी थी एस्तर। हुण तुसीं पास्टर तो कोई काम कराना तो तुसीं रानी के थ्रू होके जा सकते हैं। मैं इनकी रानी हूं, ये मेरे राजा है। क्यों यकीन नहीं आता? 40 की उम्र में हम ऐसे रहना सारी जिंदगी, राजा की रानी बनके। आप अपने पतियों के राजा रानी हैं, आप अपने पत्नियों के राजे हैं। खुशी नहीं हुए? स्माइल ही नहीं की गल की है। मैं जब इनको ऐसे बोलती खुशी नहीं होते, ये कहते नहीं आमीन। मैं समझ नहीं आती। मैं कई बार ना पूछेंगे, कई बार क्या बात, हाँ हालेलुया। आपकी रानी अच्छी है, हाथ उठा के प्रभु को महिमा। डरते क्यों फिर? आपकी रहनी है, आपके राजा अच्छे हैं। ओ क्या पावर है, ताली बजाओ यार इनको, ये बहुत पावरफुल होती है। तो आपको पता है कई बार लोग कहते ना, कई बार लोग कहते कुड़ियां को तो शुरू तो ही नहीं आदर मिला है ना, लड़कियों को शुरू से नहीं आदर मिला।
कि किसी के घर में बेटियां हो जाएं तो लोग सोग या मनाना आ जाते। मेरे को ना किसी ने बताया उसके घर में 7 बेटियां थी। कहते एक जनानी ने घर आई, 7वीं बेटी जब हुई तो 7वीं बेटी के बारे में कहती सानू बड़ा दुख है। गुआंढन कहती सानू बड़ा दुख है, तेरे घर फिर धी ने जन्म लिया। अगो दा बापू कहंदा धी दा कहंदा सोग अपने घर जाके बनाई, साडे घर रानी ने जन्म लिया। हालेलुया। हाँ? जो खुदा को भाया खुदा ने हमें दिया, खुदाबंद के नाम को मुबारक हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु के दास पास्टर कुरनुल्ला जी की पत्नी अपने घर की तीसरी बेटी है। मैंने उनकी गवाही सुनी परसों। कहती जब मेरा जन्म हुआ ना तो रिश्तेदार आके मेरी मां कहते हाय नहीं तेरे ना कितना माड़ा किया रब ने, तीजी भी तेन धी देती, कोई पोती दे देंदा। हाँ? तुम्हारे घर बेटी होती है ना, मैं कहनी पुत्तां नालों वध जश्न मनाओ। पुत्तां नूं ते सारे ही आदर देंदे ने, धीआं नूं कोई नहीं आदर देंदा। अपनी बेटियों को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। मैं भी किसी दी बेटी हां। हालेलुया। तो कहते सोग मनाने आ गए। कहते लोगों ने कहा बलछनी बताओ जी तेरे घर बलछनी पोती हो जाता, ये कित्थों आ गई? देखो उस बलछनी को प्रभु ने उठाया और प्रभु के अभिषिक्त दास प्रेरित अंकुरुला जी के साथ जोड़ दिया। आज वो जिसके बारे में इतना नेगेटिव कहा गया, आज वो कितनी बड़ी खुदाबंद की दासी बन गई। आपके घर में जिस बच्चे के लिए बुरा बोला गया है, वो बच्चा आने वाले दिनों में राज्य करेगा। राज्य राज्य राज्य।